सबको मेरी नमस्ते और जय हिंद। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में अनरेस्ट क्यों होता है, स्ट्राइक क्यों होती है, लोग काम बंद क्यों कर देते हैं, स्लो क्यों कर देते हैं। ये होने से पहले ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज कुछ संकेत देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसकी क्या वजह है वो भी बताऊंगा और उसका निवारण क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो 10 कौन से संकेत हैं जो हमें नोटिस करने हैं, उसका ध्यान रखना है। और वो हमें बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय अनरेस्ट होने वाला है। जैसे कि जब बुखार होने वाला होता है, हमारी टांगें दर्द करती हैं, बदन दर्द करता है, सिर दर्द करता है और हमें मालूम चलता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही एम्प्लॉय कुछ ऐसे संकेत देता है जिससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि कुछ होने वाला है। सबसे पहले क्या है कि उसका जो बिहेवियर है एम्प्लॉय का, वो एग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। दूसरा, हर छोटी छोटी बातों पे वो हमें कंप्लेंट करता है, ये हो गया जी, ये नहीं हुआ जी, ये हो गया जी, ये नहीं हुआ जी। उसके साथ साथ पहले प्रॉब्लम आती थी, एक आध एम्प्लॉय आपके पास आता था, फिर क्या होता है लोग ग्रुप में आना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये दूसरा संकेत है। तीसरा क्या है कि एम्प्लॉय की जो डिमांड्स है वो बढ़ जाती हैं कि हमें जी ट्रांसपोर्ट अच्छी चाहिए, कैंटीन अच्छी चाहिए, हमें जो दिवाली गिफ्ट है वो अच्छा नहीं मिलता जी, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा नहीं है जी। तो इस तरह की आप नोटिस करना कि छोटी छोटी जो डिमांड होती है वो एम्प्लॉय की आनी शुरू हो जाती है। अच्छा, एम्प्लॉय की जो भाषा है वो बदलनी शुरू हो जाती है। हर बात में जी हम तो एम्प्लॉय हैं जी, ये तो मैनेजमेंट है जी, हम एम्प्लॉय हैं, ये मैनेजमेंट है। जब भी कोई एम्प्लॉय आपके यह लैंग्वेज यूज करना शुरू करते हैं कि हम वर्कर हैं जी या आप तो मैनेजमेंट हो, तो समझो कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ है। एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है वो डाउन आ जाती है क्योंकि उनका काम करने का मन नहीं करता, ध्यान तो रहता उनका नेतागिरी में। तो ये भी एक संकेत है कि जब एफिशिएंसी डाउन होने लगे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। एम्प्लॉय जो है उसकी जो कंपनी की डेवलपमेंट है या उनकी ट्रेनिंग है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। आप बुलाओगे ट्रेनिंग में, बहाना लगाएगा, आएगा नहीं, आएगा तो चुपचाप बैठा रहेगा। वो जो जिसे कहते हैं कि कंपनी के साथ जो अटैचमेंट उसकी होती है ना, वो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि वो थोड़ी कम होती जा रही है। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो मैनेजमेंट के साथ अपनी जो सैलरी है उसको कम पे करना शुरू कर देता है। जी मैनेजर को तो आप ये देते हो जी, जीएम को तो ये देते हो, वाह हमें क्या देते हो जी, हमारी क्या तनख्वाह है जी, देखो जी उनके तो इंक्रीमेंट 2000 हुई है, हमारी तो 200 रुपये हुई है। तो ये भी धीरे 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 लोग कंपेरिजन करना शुरू कर देते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शन है मैनेजमेंट की या सुपरवाइजर की, उसको इग्नोर करते हैं। उसने बोला ये काम कर दो, अच्छा हो जाएगा जी, यार कितना टाइम लगेगा, देखता हूँ जी आपके सामने मैं काम तो कर ही रहा हूँ जी। तो इस तरह का उसका जो बिहेव है वो शुरू हो जाता है। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि उसका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है या ये जो एटीट्यूड उसका हो रहा है, इसका मतलब कि आने वाले टाइम में कुछ गड़बड़ है, उनकी कुछ प्लानिंग चल रही है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों को ध्यान रखना है और ऑब्जर्व करना है, हमेशा लोगों के टच में रहना है ना। अब आते हैं इसकी वजह क्या है। रीजन भी तो है ना, एक आदमी 2 महीने पहले ठीक था, एकदम से चेंज क्यों हो रहे हैं लोग। होता क्या है कि कई बार लोग अपने को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करते हैं कि वहाँ सैलरी ये थे, ये है जी, हमारी तो ये है जी, वहाँ तो ये मिलता है जी, हाँ हमें ये मिलता है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि ये भी एक रीज़न है। जब एम्प्लॉय की फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती, जो जहाँ है वो वहीं रह जाता है, जो डेजिग्नेशन है उसको नहीं बढ़ता, जो सैलरी है वो एज पर स्किल नहीं बढ़ती, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है।
कई बार ऐसा होता है कि वर्कलोड कई बार बहुत ज़्यादा होता है। वो एम्प्लॉय जो है वो परिवार में और फैमिली में या ऑर्गेनाइजेशन में वो जो बैलेंस है वो नहीं बना पाता। ऑफिस आता है तो ऑफिस का प्रेशर, घर जाता है तो घर का प्रेशर। तो इन चीज़ को भी आप नोटिस करना जरा। जो ऑफिस की नेगेटिव एनवायरनमेंट होती है, हर बात पे काम करना करो नहीं तो जाओ, तुम जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे, लेटर इशू कर देते हैं, तो उसको सेक्शन पे बिठा देते हैं। तो ये छोटी छोटी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा क्या है कि जो आदमी काम कर रहा है वो ये भी चाहता है उसको रिस्पेक्ट मिले, उसकी रिकॉग्निशन हो। केवल नहीं होती, हम लोग अपने काम में इतना मस्त रहते हैं कि प्रेशर 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 प्रेशर, तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन एम्प्लॉय के मन में आती है। कई बार ये भी होता है कि हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ना मैनेजमेंट की पॉलिसीज को कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना वर्कर का कम्युनिकेशन हमारे पास प्रॉपर पहुंचता है। ये भी एक कारण है। अब कारण तो हो गए, अब इसके उपाय क्या है? हमें ये देखना है कि वो जो हमारे एम्प्लॉई हैं उनको जो हम सैलरी दे रहे हैं वो मार्केट के हिसाब से दे रहे कि नहीं दे रहे, ये हमें हमेशा कंपैरिजन करते रहना चाहिए। इन्वायरमेंट में वो हेल्दी हो, नेगेटिव इन्वायरमेंट नहीं हो, कि सब लोग के साथ हम चर्चा बात करें, उनकी प्रॉब्लम को सुने, उनका ध्यान रखें, तो ये हेल्दी इन्वायरमेंट हम इस तरह से बना सकते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर है, उसका ध्यान रखें। ट्रांसपोर्ट है तो उसको और बेटर करें। कैंटीन है वो देखिए प्रॉपर तरीके से है, चल रही कि नहीं चल रही, वहाँ सफाई है कि नहीं है, खाना अच्छा बनना कि नहीं बना, उनको जो भी दिवाली गिफ्ट जो भी है वो देखो वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, मिठाई अच्छी क्वालिटी की हो, यूनिफॉर्म देते हैं तो उसका कपड़ा अच्छा हो, उसकी स्टिचिंग अच्छी हो। तो ये भी जो भी एम्प्लॉय के वेलफेयर है वो हमें उसको भी ध्यान देना। और किसी भी एम्प्लॉय का फ्यूचर क्या है, फर्दर उसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, ये भी हमें देखते रहना चाहिए। क्योंकि जब एम्प्लॉय की फर्दर ग्रोथ होगी, उसका फ्यूचर वहाँ पे होगा, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो उसके मन में नहीं आएगी। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है ना? तो ये मैसेज जो एम्प्लॉय तक जाना चाहिए, ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि प्रेशर 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 प्रेशर। जब उसको हम कम्युनिकेट करेंगे कि कंपनी की ये गोल है, कंपनी ये चाहती है, आपका कंट्रीब्यूशन ये होना चाहिए, तो बट नेचुरल है वो भी अपने को कंपनी का एक पार्ट समझेगा और उसकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये नहीं बात पे हमको धमका रहे हैं, नौकरी करनी नहीं तो जा, नहीं तो ये लेटर इशू कर देंगे, चार्जशीट इशू कर दी, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। उसको लगाना चाहिए कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो ये यहाँ मेरी जॉब रहेगी। अब इसके साथ मैं इस क्लास को विराम दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो छोटे छोटे टिप दिए हैं आप इस पर ध्यान दोगे। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उसको आप शेयर करो, उसको लाइक करो, उसको सब्सक्राइब करो, ताकि याद से याद लोगों तक पहुँच पाए। ओके, बाय।